हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया। हमारी आज की वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंक यूसुफ नरूरा जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल में से वचनों के गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आप अपनी टेस्टमनी की ओर बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुनें। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर का आपको चुनने का मकसद। पवित्र बाइबल में निर्गमन 19 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को मेरा ये वचन सुना। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मूसा तू सिनै पहाड़ पर आएगा और तेरे साथ कोई इजरायली नहीं होना चाहिए, कोई इजरायली प्रधान नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुझे आज्ञा है इस पहाड़ पर मेरे पास आने की और मैं तुझे अपनी आज्ञाएं बताऊंगा। परमेश्वर ने किसके लिए आज्ञा देनी थी? अपने लोगों के लिए, क्योंकि वह अपने लोगों को आजाद, आशीषित, सुरक्षित करता है तो वह अपने वचन के द्वारा करता है। परमेश्वर ने मूसा को वचन के द्वारा भेजा था और लोगों को आजाद किया था। अब भी परमेश्वर चाहता है कि वचन के द्वारा तुम लोग पुरानी गुलामी से निकल जाओ, शैतान के जाल से तुम निकल जाओ। लेकिन अभी भी एक काम खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हें कनान में जाना है, अर्थात उस योजना को पूरा करना है जिसके लिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। जैसे आप मसीह में आ गए, आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर ने आपको किसी योजना के अनुसार बुलाया है। आप अपने घर में किसी बेकार चीज की खरीदारी नहीं करते हो। अगर आप बेकार चीजें नहीं रखते हो तो परमेश्वर जिसने आपको अपना लहू मोल देकर, लहू बहाकर खरीदा है, वह आपकी जिंदगी में कोई तो योजना रखता है। मेरे प्रियो, लेकिन मसीही लोग कहाँ गलती करते हैं? जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए मूसा के द्वारा चमत्कार दिखाए, कभी आसमान से आग और पानी बरसाया, कभी नदी के पानी को लहू कर दिया, कभी टिड्डियां आ गई, कभी मेढक आ गए, कभी उनके पहलोठे मर गए। बड़े बड़े चमत्कार किए, जैसे आपके जीवन में चमत्कार किए। आपने परमेश्वर को जाना कि वह जिंदा है, लेकिन आगे क्या? वह चमत्कार इसलिए थे कि आप परमेश्वर को जान सको और उद्धार प्राप्त कर सको। लेकिन उसके आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर की आपकी जिंदगी में एक योजना है। अगर आप मिस्र से उसके वचन के द्वारा निकले थे, अब आप कनान में भी उसके वचन के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला, लिख, ये इनको बताना है ताकि मैं इनको कनानियों के देश में पहुंचा सकूं, जिसको देने का वादा मैंने किया था। और मूसा वचनों को लिखने लगा और उसने लोगों को भी बताए। मेरे प्रियो, मूसा के पास वचन तब पहुंचे थे जब वह दुनिया से अलग था और पहाड़ पर था। मूसा भीड़ में रहकर उस वचन को लिख नहीं सकता था और ना परमेश्वर मूसा से बात कर सकता था। मूसा को अलग होना था, जैसे आप अपने परिवार से अलग होकर चर्च में आते हैं। बहुत से लोगों के माता पिता नहीं आते हैं, बहुत से लोगों के भाई बहन चर्च आने से उनसे लड़ते हैं। आपका निरंतर इस तरह चर्च में आना इस बात का सबूत है कि आप कनान में प्रवेश करेंगे। पौलुस कहता है, मैं उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं। जैसे कि आप मसीह में आ गए, आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर ने आपको किसी योजना के अनुसार बुलाया। आप अपने घर में किसी बेकार चीज की खरीदारी नहीं करते हो। अगर आप बेकार चीज नहीं रखते हो तो परमेश्वर जिसने आपको अपना लहू मोल देकर, लहू बहाकर खरीदा है, वह आपकी जिंदगी में कोई तो योजना रखता है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ
कि आप मुझे अलगताई में रहने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं आपकी आवाज को सुन पाऊं और उस योजना को जो आपने मेरे लिए रखी है उसे अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।